शांति। संगम युग पे परमात्मा द्वारा हम आत्माओं का सिलेक्शन होना, ये हम सब आत्माओं के लिए बहुत भाग्य की निशानी है। और उसमें भी संगम युग पे कुमार लाइफ मिलना, या जिसको हम कहते हैं कि जीना, ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत बड़ी एक लॉटरी है। क्योंकि संगम युग में परमात्मा सबको अपना राइट हैंड बनाते हैं, और इसमें जितना हम अपनी विशेषता को दिल से कार्य में लगाते हैं, तो उतना हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं, परमात्मा कार्य में सहयोगी बना सकते हैं। और बाबा हमेशा हम सबको कहते हैं कि कुमार लाइफ माना ही फ्रीडम लाइफ, जिसमें हम जो चाहिए कर सकते हैं। तो विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में कुमारों का विशेष योगदान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कौन से कुमार, ब्रह्मा कुमार तो हम सभी है ही है, लेकिन उस कुमारों में भी जिसको बाबा कहते हैं ना सुकुमार, जो श्रीमत पर चलकर बाबा के कार्य में सहयोगी बनते। तो हम सभी बाबा के राइट हैंड कुमार है, जो बाबा के परमात्मा की इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें अगर सचमुच इस संगम युग की कुमार लाइफ को सफल करना है, इस लाइफ को एंजॉय करना है, तो कुछ ऐसी बातें हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर उस पॉइंट के ऊपर, उन बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए हम चलते हैं, तो हमारा कुमार लाइफ सफल हो सकती है। तो मेरे अनुभव से पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम ज्ञान में आते हैं, तो बाबा हम सबको पहले एक स्लोगन देता है, वो है योगी बनो पवित्र बनो। ये हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। उसमें भी कुमार लाइफ में ये दोनों बातें बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर उसको हम कुमार लाइफ नहीं कहेंगे, बाबा कहते ब्राह्मण लाइफ भी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम कुमार लाइफ जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो योगी बनना है। अगर योग का फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत है, तो जितना योग पावरफुल है, उतना हमारा निश्चय का फाउंडेशन पावरफुल होता है। फिर हमें कुमार लाइफ में कहो या ब्राह्मण लाइफ में कहो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी हलचल में हम नहीं आएंगे। अगर योग नहीं है तो चलते चलते व्यवहार में, संबंध संपर्क में, कारोबार में हम अप डाउन होते रहे। तो इसीलिए हम सबको पहला ये मंत्र पक्का करना है। और कुमार लाइफ को बाबा कहते हैं ना, निर्विघ्न चलाना है। जानते हैं सभी कुमार कि अपने लाइफ में चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया के द्वारा कहो, लौकिक परिवार के द्वारा कहो, या अलौकिक परिवार द्वारा भी कहो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कुमारों को आता है, अपने खुद का मन जब विचलित होता है, कहीं आकर्षित होता है, कहीं अपसेट होता है, तो देखा गया है कि जब खुद अपसेट हो जाते हैं तो फिर वो कुमार लाइफ छोड़ देते। तो इसलिए हम सबको मजबूत बनना है। बाबा कहते ज्ञानी तो हम सभी बहुत बने, लेकिन अभी योग के अथॉरिटी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो मैं सब कुमारों का मेरा यही निवेदन है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर हमको टिकना है, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, बाबा के कार्य में बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बनना है, तो बाबा का एक महावाक्य मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कोई हमें आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, कोई हमें चांस दे या ना दे, लेकिन बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि आप अपने आप को योग्य बनाओ, तैयार करो। अगर हम तैयार है, हम योग्य बनेंगे, तो बाबा ने कहा था मैं खुद बच्चों को स्टेज पे लाऊंगा, पीछे नहीं रहूंगा। तो चांस अपने आप मिलेंगे, सेवा के चांस अपने आप मिलेंगे, पहले हमें तैयार। उसके लिए चाहिए, मैं कहूंगा वर्तमान समय को देखते हुए बाबा तो हम सबको 8 घंटे के योग की बात करते हैं। तो वो कर्म योगी कहो, अलग अलग रीति से हम योग में रहते हैं, लेकिन
हमें अगर अपना फाउंडेशन पक्का करना है तो 2 घंटा बैठ के हमारा योग का चार्ट कंटिन्यू होना चाहिए, तभी हम अचल अडोल रह सकते हैं, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। दूसरा जो स्लोगन है पवित्र बन, क्योंकि पवित्रता की ऐसी बात है जो दुनिया हमारे आगे झुक सकती है। पवित्रता की ऐसी एक बात है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, पवित्रता माना ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में हमें चेक करना चाहिए। अगर ये किसी भी बात में पवित्रता की कमी है तो वहां कुमार जीवन खंडित हो। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि कई कुमारों का अगर हमने अनुभव देखा है कि बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर उनके कमरे में जाएंगे तो सारा अस्त व्यस्त रहता है। तो रहन सहन की पवित्रता नहीं करती। खान पान की पवित्रता में आजकल देखा गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट फूड आ रहा है तो हम अपने आप को चला रहा है, ये तो मशीन मेड है ना, ये तो चलता है ना। तो खान पान की भी पवित्रता कहीं ना कहीं हमारी कमजोर है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि संपूर्ण पवित्र बनना है, ब्रह्मचर्य व्रत को पावरफुल बनाना है। खान पान की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, व्यवहार की, तो इसके ऊपर हम सबको ध्यान दें। मैं प्रैक्टिकल इसका अभ्यास करता हूं कि चारों पवित्रता को हमें ध्यान में रखना है और इसको अगर फॉलो करना है तो बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास दिया है कि संपूर्ण पवित्र बनने के लिए और कुछ नहीं करो। पहला अभ्यास स्वस्मृति में रहना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है, सोल कॉन्शियस में रहना है। दूसरा कि जिसको भी देखे, अगर आपको 100% पवित्रता की धारणा करनी है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, हर एक आत्मा, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे टीचर्स हो, हर एक के मस्तक में हमें आत्मा बोलती। ये अभ्यास अगर हमने बढ़ाया हम इस पवित्रता के सब्जेक्ट में पास हो सकते। पहली पॉइंट कि हमें ध्यान में रखना है कि योगी बनना और पवित्र बनना, ये कुमार लाइफ का स्लोगन हम सबको बना लेना है। ये स्लोगन पक्का कर लिया तो आपकी कुमार लाइफ बहुत सक्सेस है। दूसरी बात कि हमें ये चीज का ध्यान रखना है, कुमार लाइफ में आगे बढ़ना है, निर्विघ्न रहना है, तो बैलेंस। बहुत सारे कुमारों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं या हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया, कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। या तो हम लौकिक में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या लौकिक को थोड़ा सा साइड करके ज्ञान योग या सेवा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वहां अनबैलेंस होने के कारण डिस्टर्बेंस। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हर चीज में बैलेंस है। बाबा ने तो बहुत प्रकार के बैलेंस बताए, सेवा का, ज्ञान योग का भी बैलेंस रखना है, लौकिक का अलौकिक का भी बैलेंस रखना है, स्थूल कमाई और सूक्ष्म कमाई उसका भी बैलेंस रखना है। तो जब बाबा कहते ना बैलेंस से है वहां प्लेस, क्योंकि हमारा कुमार लाइफ जो है वो सेवा के लिए, तो हमारी ऐसी बैलेंस वाली कुमार लाइफ होनी चाहिए कि जो चाहे लौकिक वाले हमको देखे चाहे अलौकिक वाले हमको देखे तो लगना चाहिए कि जीवन हो तो इनके जैसे। वो तभी हो सकता है जब हमारे लाइफ में हर प्रकार का बैलेंस। इसलिए मैंने देखा अगर बैलेंस रखना है तो एक पुरुषार्थ हम सबको करना है, हमारे दिनचर्या को हमें सेट करना है। सबको पता है आपके लाइफ में आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उस हिसाब से अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक अपने हिसाब से ऐसी दिनचर्या सेट करो जिसमें ज्ञान योग भी हो, अलौकिक सेवा भी हो, लौकिक कारोबार भी हम ढंग से निभा सके और जो लौकिक जिम्मेदारियां है उसको भी हम अच्छी तरह से कर सके। तो दूसरा पुरुषार्थ जो हम सबको ध्यान देना है वो है बैलेंस का। और बाबा हमेशा कहते हैं कि हम सब कुमार लाइफ जीते हैं तो हमारा चेहरा ऐसा चमकता हुआ चाहिए, खुशियों वाला चाहिए, क्योंकि हम सब ने कुमार लाइफ क्यों चुनी कि भाई दुनिया के झमेले में जाना नहीं, अनेक प्रॉब्लम्स में जाना नहीं है,
निर्बंधन रहना है। फिर कुमार होते हुए भी अगर हम परेशान हैं, उलझे हुए हैं, टेंशन में हैं, तो फिर उस कुमार लाइफ का मतलब क्या हो। इसीलिए हमें सदा हर्षित रहना है, निश्चिंत रहना है और उड़ते रहना है। उसके लिए बाबा ने हमेशा कहा है कि अपने सोमान का, क्योंकि सोमान ही ऐसी चीज है, अगर अमृत वेला उस सोमान में रहकर हम उसका अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, उससे हम चार्ज होते हैं, तो दिन भर हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारी स्थिति है, वो मेंटेन रहती है। और सदा कुमार लाइफ, हमारी लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, हम किसके साथ, हमारे साथ कौन है, ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। और सदा चेहरा, और बाबा कहते हैं ना, सदा खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं खुशी कब रहेगी, जब आपको सदा प्राप्तियों की स्मृति होगी कि मेरी ये जो लाइफ है कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइफ में जी रहा हूं और इस लाइफ में मुझे कितनी प्राप्तियां हो। तो सदा अगर हम देखेंगे, हर एक कुमार अगर कुमार लाइफ जी रहा है, वैसे नहीं जी रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्तियां हुई है। और किसी भी बात में व्यक्ति तभी पुरुषार्थ करता है जब कुछ प्राप्त होने वाला होता है। तो हमें अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखना है कि अगर हम कुमार लाइफ जी रहे तो इसमें हमें कितनी प्राप्तियां हुई है और आगे होने वाली है। जब वो इनकम का सोर्स जब पता रहेगा कि हम जो लाइफ जी रहे उससे हमें ये पद मिलने वाला है, हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे को इतनी इतनी प्राप्तियां होने वाली, तो हमारा जीवन बहुत खुशी में रहे। तो प्राप्तियां रखना है, स्वमान में रहे, जिससे हमारा चेहरा सदा चमकता रहे। और ब्राह्मण जीवन में हम सभी पुरुषार्थ तो सभी बहुत करते, लेकिन मेरा जो खुद का अनुभव है कि अगर हम 5 पुरुषार्थ अपने कुमार लाइफ में या ब्राह्मण लाइफ में रखते हैं तो संपूर्ण हमारा पुरुषार्थ हो। पहला, अमृत वेला हमें अटेंशन से प्रॉपर करना है। दूसरा, मुरली। तीसरा, हर घंटे को हो या कम से कम 10-12 बार स्वमान का अभ्यास दिन भर में। पांचवा, नुमा शाम का योग, चौथा नुमा शाम का योग, और पांचवा, रात को बाबा को चार। तो हमने देखा है कि ये 5 पुरुषार्थ अगर हमारे रेगुलर होते हैं तो हमारी स्थिति उड़ती कला की हो जाती है। ये 5 पुरुषार्थ हमको यथार्थ रीति से और अटेंशन से करना है, प्लानिंग से करना है। और ब्राह्मण जीवन में सदा निश्चिंत हल्का रहना है। तो 3 बात है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, आने वाले समय में और ज्यादा है। तो जो मैं ध्यान रखता हूं वो है कि सदा ये स्मृति में रखो कि मेरा बैकबोन कौन है, मेरा साथी कौन है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, इस स्मृति को जागृत करो कि मेरा बैकबोन, मेरा साथी कौन है। आप देखेंगे कि एक अंदर से हिम्मत आ जाती है, एक अंदर से पावर आ जाती है, तो हम जो है उस परिस्थिति में से। दूसरा, ड्रामा की पॉइंट लगाना, माना जो बात हो गई अपने तरफ से हमने पूरा पुरुषार्थ किया, उसके बाद स्वीकार कर। जब हम परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तब कहेंगे कि ड्रामा को हमने बिंदी लगा दी। तो दूसरी ढाल हमेशा रखनी है ड्रामा। तीसरा, जो बाबा ने कहा है और मेरे लाइफ का एक वसूल मैंने बना लिया कि सदा निश्चिंत रहना, तो ये बुद्धि में स्मृति में रखो कि जो मेरे भाग्य में है कोई छीन नहीं सकता है, और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए सेवा करके, श्रेष्ठ कर्म करके, अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने श्रेष्ठ भाग्यों को बढ़ाना। जितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा बढ़ेगा तो वो भाग्य का हमें मिलेगा ही। तो जो इनसिक्योरिटी में जो लाइफ में होती है, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक में, सारी चीजें खत्म। मेरा बैकबोन कौन है, सदा ड्रामा की बिंदी लगाना, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। और तीसरा कि अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखना है, भाग्य को बढ़ाना। ओम शांति।